नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जय श्री राम, चरण स्पर्श जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो रिहैब गए, नशा मुक्ति केंद्र गए और नशा मुक्ति केंद्र से आकर जैसे कि सब करते हैं, थोड़ा अच्छा बनकर दिखाना, एक आध दिन नशे से दूर रहना, एक आध दिन अपने काम खुद करना, अपने कपड़े खुद धोना, थोड़ा वहाँ के पैटर्न को थोड़ा सा घर में लागू करना, ठीक है। और खालीपन सता रहा है तो बाहर जाके बैठ गए, बाहर बैठे रहे सेहतयाब होकर। और भाई कैसा है, दुनिया देख रही है सेहतयाब, जानबूझ के बनियान में बैठ रहा है, टी शर्ट में बैठ रहा है, सेहतयाब हुआ है, सेहत बनी हुई है, चेहरा फूल रहा है, बॉडी बनी हुई है, ठीक है। दुनिया देख रही है, और कहाँ था, नशा लग रहा है छोड़ दिया, यानी उसकी सेहत बन रही है तो उसको देख के लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ इसने नशा छोड़ दिया, ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या काम करता है कि धीरे धीरे उसके मन में ये ख्याल आता है कि उसकी प्रॉब्लम तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में थी, ठीक है ना। तो उसको लेने जाने में बहुत वक्त भी लगता है और बहुत सारा पैसा भी लगता है, चोरी चकारी करनी पड़ती है। तो ये चरस गांजा गोली कैप्सूल ये तो नज़दीकी केमिस्ट में मिल जाएंगे, नज़दीक में मिल जाएंगे, साइकिल से जाके ले आएगा, रिक्शे से जाके किसी को बेच के पुड़िया मंगा लेगा, सिगरेट बराबर में मिल जाएगी पान वाले के, परचून वाले के, ठीक है। और ज़रा सी देर के लिए बाहर जाना है, कहीं साइड में खड़ा होकर 2 मिनट बनाने में लगेंगे, सिगरेट भरने में, पीने में, 5-10 मिनट में वापस अपने पी पा के मुँह में सेंटर फ्रेश की चिगम डाल के अपने घर आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा आंखें लाल हो जाएंगी, थोड़ा अपने मुँह हाथ धो के नाई की दुकान पे ज़रा बाल वाल काट के बढ़िया से करके घर आ जाऊँगा, या एक चश्मा खरीद लेगा, चश्मा लगा देगा जिससे थोड़ी आंखों को ढकावट मिल जाए। तो कुछ इस तरह की वे चीज़ें करता है। अगर उसको एहसास होता है कि वो रात को सोते वक्त उसको नींद नहीं आ रही है, वही पुरानी बातें उसको आती हैं दिमाग में, वो इस सेंटर में इस वक्त ये हो रहा होगा, सेंटर में अब गिनती हो रही होगी सेंटर में अब ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, है ना, है ना। अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं कुछ भी पी सकता हूँ, ठीक है। वो पाता है कि जितनी चीज़ों की इच्छा उसकी सेंटर में कर रही होती थी, अब वे सारी इच्छाएं यहाँ आके नहीं कर रही हैं। वहाँ आके उसको 8 रोटी 10 रोटी भी कम पड़ती थी, अब यहाँ आके वो देख रहा है 2 ही रोटी में उसका काम हो जा रहा है। वहाँ उसका मीठे को, है ना, हलवे को, खीर को, गाजर के हलवे को, रसगुल्ले को, मलाई को इन चीज़ों को जी करता था, है ना, किचन में से चीनी निकाल के खा लेता था। तो अब वो यहाँ आके देख रहा है कि मैं किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा खाने का, और खेले जा रहा है विचारों से। उसको विचार मतलब सोने नहीं दे रहे, दिमाग शांत ही नहीं हो रहा उसका, उसका दिमाग शांत नहीं होता, यानी चलता रहता है। मतलब अगर दिमाग चलता रहेगा तो सोएगा ही नहीं वो, है ना। तो ऐसे में उसको ये ख्याल आ सकता है कि उसने सीखा तो है ही नहीं खैर कुछ, कि मैंने एक के बदले दूसरा नशा भी नहीं करना चाहिए। और अगर सीखा भी है कि एक के बदले दूसरा नशा भी नहीं करना चाहिए, वरना वो नशा करके धीरे धीरे मैं अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाऊँगा, और ड्रग ऑफ चॉइस पर आकर मेरी लंका लग जाएगी। तो ये चीज़ उसने प्रैक्टिकल में नहीं करके देखी, क्योंकि नशेड़ी जिन चीज़ों को जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं देख ले वो सीखता नहीं है, उसकी समझ में नहीं आती है ना। जब तक वो मेलोडी नहीं खाता, जब तक वो खुद नहीं जानता, तो वो विचारों से रोज़ रोज़ परेशान होकर शांत करने के लिए उनको उसको ध्यान आ सकता है कि भाई क्यों ना नींद की गोली खा ली जाए, सो जाया करूँगा, और एक गोली से हो क्या रहा है। कहाँ मैं 10-10 20-20 पीस पीता था, कहाँ मैं 5-5 6-6 इंजेक्शन लगाता था स्मैक एविल के, कहाँ मैं 2-2 बोतलें पीता था, कहाँ मैं, है ना, 100 वाली पूरी पुड़िया एक दिन में उड़ा देता था, है ना, लाल मिर्ची वाली गांजे की। और इससे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर उसने सीखा भी है तो उसने ये प्रैक्टिकल करके नहीं देखा कि भाई मेरे को किसी भी प्रकार का कोई भी नशीला पदार्थ इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो मैं वापस अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाऊँगा, और वो मेरी हालत फिर से ख़राब कर देगी, और फिर से मेरा पतन हो जाएगा। तो वो नींद की वजह से गोली खा लेता है, केमिस्ट वाले से तो उसकी बातचीत होती है, ठीक है, शरीर को पंप करने के लिए, थोड़ा, है ना, ढीले ढाले शरीर में वो पंपिंग करने के लिए उसको ध्यान आता है कि उसको वो स्पास्मोप्रॉक्सीवन के कैप्सूल उसका शरीर पंपिंग कर देते थे, है ना। एकदम जिम करता था तो जिम करे चले जा रहा है, भाग रहा है तो भागे चले जा रहा है, वजन उठा रहा है तो कोई तकलीफ नहीं होती। और अब ढीले वजन को टाइट करने के लिए वो कैप्सूल्स वगैरह का इस्तेमाल करने लग जाता है। और एक गोली खाकर वो थोड़ी देर उसने सोचा, लेकिन गोली का देखो काम ये होता है कि अगर आपने नींद की गोली भी खा ली है और आप सोने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो नींद की गोली आपको नींद नहीं ला सकती, ठीक है। अगर आपने गोली खा ली है नींद की और आप सोने के चक्कर में नहीं हो, उलझ गए किसी चीज़ में, मोबाइल में किसी चीज़ में उलझ गए, कुछ करने लग गए, किसी वेबसाइट पर चले गए, किसी ऐप में घुस गए, कुछ अकाउंट क्रिएट करने लग गए, ठीक है, या किसी चीज़ में आपको दिलचस्पी आने लगी कि इसको ख़त्म करके ही बंद करता हूँ, लॉग इन लॉग आउट, है ना, सबमिट करना, डिलीट करना, परमानेंट करना। तो नींद की गोली तब तक नींद नहीं लाती जब तक आप सोना ना चाहो, ठीक है। और अगर आप नींद की गोली खाकर, ठीक है,
सारी चीज़ें अपने 15-20 मिनट के बाद उसका असर होना शुरू होता है। उसके बाद आप मोबाइल शोबाइल रख के और आँखें बंद कर लो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आँखें बंद करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन कब आपको नींद आ जाएगी, ये आपको सुबह उठकर ही पता चलेगा। ठीक है? तो इस तरह से उसने अपने आप बॉडी को पंपिंग करने के लिए गोली खा ली, और नींद के लिए गोली खा ली, बॉडी पंपिंग करने के लिए उसने कैप्सूल खा लिए। ठीक है? तो अब अगली रात भी आएगी, फिर अगली रात उसको यही विचार, यही प्रॉब्लम होनी है, तो फिर उसको यही ख्याल आएगा कि फिर बॉडी पंपिंग करने के लिए और फिर नींद के लिए गोली खा ली। तो इस तरह से वो हर रोज़ गोली खाने लगेगा। ठीक है? और फिर किसी भी नशे का ये उसूल है कि उसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो धीरे धीरे उसका असर कम होना दिखाई देने लग जाता है आपको। यानी पहले एक गोली से नींद आती थी, तो अब आपको एक गोली से नींद नहीं आ रही है, तो 2 गोली करनी पड़ती है। जिस तरह एक पीस से भला हो जाता था, एक सिगरेट से भला हो जाता था, है ना? लेकिन धीरे धीरे एक सिगरेट से भला नहीं हो रहा, 2 सिगरेट से भला नहीं हो रहा, 3 से भी भला नहीं, पूरी पुड़िया से भी भला नहीं हो रहा, एक पीस से भला नहीं हो रहा, एक इंजेक्शन से भला नहीं हो रहा, पिए चला रहा, ज़्यादा कर देता है हैबिट को। यानी नशे से नशा होना बंद हो गया था, इसलिए वो हैबिट बढ़ाने लग जाता है, और उसकी जब हैबिट बढ़ जाती है तो फिर वो और बढ़ाता चला जाता है। उस एक नशे में दूसरा नशा मिलाता चला जाता है ना? मिश्रण, नशीले, हमने तरह तरह के नशीले पदार्थ एवं नशीले पदार्थों के मिश्रण का सेवन किया, ताकि हम दुश्मन नजर आने वाली दुनिया को झेल सकें, है ना? यानी मैं नशा करता था तो दुश्मन नजर आने वाली दुनिया को झेलने के लिए, ठीक है, परेशानियों को हटाने के लिए, फ्रेश रहने के लिए, पंपिंग करने के लिए अपने आप को, इस दुनिया से उस दुनिया में, गम भुलाने के लिए, इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों का एहसास पाने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए मैं नशा करता था। ठीक है? तो नशे से धीरे धीरे फिर हैबिट बढ़ा दी, क्योंकि नशे से नशा होना बंद हो जाता था। अब वो जो गोली उसने 2 कर दी, है ना, फिर 3 कर दी, धीरे धीरे, है ना, उसकी बॉडी को एक ऐसी आदत होती है, ऐसा पैटर्न बना होता है उसकी बॉडी का, कि अगर वो अपनी बॉडी में कोई भी नशीला पदार्थ डालेगा तो उसकी बॉडी में और डिमांड शुरू हो जाएगी, है ना? उसकी बॉडी कहेगी कि 1 से भाई कुछ नहीं हो रहा, 2 कर, और अब 2 से भी कुछ नहीं हो रहा, 3 कर, ठीक है, और 3 से भी कुछ नहीं हो रहा, तो वो धीरे 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 अपनी बॉडी की डिमांड के चलते अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर धीरे धीरे आ जाता है कि अब गोली से सिगरेट पीने लगा, फिर सिगरेट से चरस पीने लगा, चरस से 2 पैग लगाने, यानी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं कर रहा, बाकी सब थोड़ा थोड़ा कर रहा है, बाकी नशे थोड़ा थोड़ा कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि उसकी प्रॉब्लम तो ड्रग ऑफ चॉइस में थी। ठीक है? और उसने पाया कि वो बाकी नशे करते करते वापस अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ गया, और जब ड्रग ऑफ चॉइस पर आ गया तो वापस उसकी वही हालत हो गई, फट गई उसकी पूरी तरह से। तो ये शुरुआत हुई उसके रिलैप्स की कि उसने पहला नशा करा किसी भी विचार के चलते, नींद ना आने के चलते, बॉडी को पंपिंग करने के चलते, है ना, या उसकी जो भी प्रॉब्लम रही हो, एक के बदले दूसरा नशीला पदार्थ इस्तेमाल करना, यानी उसके रिलैप्स का कारण बना। ठीक है? और रिलैप्स होने के बाद, अपने ड्रग ऑफ चॉइस पर आने के बाद, जब उसकी फटी, तो उसने किसी तरह से ब्रेक लिया, या फिर घर पर ही उसने कंट्रोल करके कुछ दिन गुजार दिए, और वो कुछ दिन से फिर से क्लीन हो गया। ठीक है ना? तो हमने सिर्फ अपनी इच्छा से नशे को बंद करने की कोशिश की, है ना, लेकिन ये कृति एक कुछ समय के लिए ही एक समाधान थी। हमें दिखाई दिया कि सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती। तो वह लोग जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो रिहैब से आए, उन्होंने किसी भी तरह से नशा स्टार्ट करा, या तो डायरेक्ट ड्रग ऑफ चॉइस पे वो रिलैप्स हुए, या इनडायरेक्ट रिलैप्स हुए, किसी और नशे पर रिलैप्स हुए, फिर बाद में ड्रग ऑफ चॉइस पर आए, और उनकी फटी, उन्हें एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर लिया यार, छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है? और उसने किसी भी वजह के चलते और फिर से या तो किसी सेंटर में ब्रेक ले लिया जाकर के 10-15 दिन का, 7 दिन का, या उसके अंदर इतनी क्षमता रही कि वो अपने नशे को अपने घर पर वो रोक सकता था, और उसने अपने नशे को घर पर रोक दिया। और इस रोकी हुई चीज़ को, है ना, 10 दिन हो गए, या 20 दिन हो गए, या 25 दिन हो गए, या कुछ दिन हो गए, कुछ हफ्ते हो गए, और वो खुश है कि ठीक है यार, मैंने नशा कर लिया था और मैं फिर से रिलैप्स हो गया, और मैंने फिर से अपने आप को 7 दिन के लिए छोड़ दिया, मैंने 7 दिन नशा नहीं करा, मैंने 20 दिन से अब मैं क्लीन हूँ। ठीक है? तो वो दर्द से तो बहुत गुजरता है, यानी फिर से वही प्रॉब्लम, जो उसकी बॉडी थोड़ी डैमेज जो हुई थी, वो जो ठीक हुई थी, वो थोड़ी उसकी बॉडी फिर से चटक जाती है ना, मानसिकता उसकी थोड़ी फिर से बिगड़ जाती है, रातों को नींद ना आना फिर से शुरू हो जाता है, भूख की कमी फिर से शुरू हो जाती है, खालीपन की कमी फिर से शुरू हो जाती है, अकेलेपन की कमी फिर से शुरू हो जाती है, दिशा निर्देशन की कमी फिर से शुरू हो जाती है, यार दोस्तों की कमी फिर से शुरू हो जाती है, थोड़े मोड़े हाथ पैर घुटनों वगैरह में दर्द, उठते बैठते दर्द, चलते फिरते दर्द, थोड़ा कमजोरी चक्कर फिर से शुरू हो जाते हैं, है ना, कब्ज रहना, खाया पिया ना जाना, ये चीज़ें फिर से शुरू हो जाती हैं, है ना। तो उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत बड़ा अनुभव होता है कि ये मैंने क्या किया। यानी रिलैप्स उसको ये सिखा सकता है कि
उसने कितनी बड़ी गलती करी थी, और वो इस गलती को करके और मजबूत बन सकता है, और मजबूत बन सकता है। ठीक है, तो उसने मान लीजिए 15 दिन के लिए गैप दे दिया, उसने 15 दिन के लिए नशा नहीं करा, लेकिन वो ये ना सोचे कि ये 15 दिन 20 बन जाएंगे, 20-25 बन जाएंगे, महीना बन जाएगा और महीना साल बना दूंगा। नहीं, अगर वो अकेले इस चीज़ को कर रहा है तो वो इस बात को गांठ मार ले कि अगर अकेले उसने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कर दिए हैं तो वो इन्हें लंबे समय तक नहीं खींच सकता अगर वो अकेले है। ठीक है ना, उसके लिए उसे सहायता समूह जैसे कि नार्कोटिक्स एनोनिमस या स्मार्ट रिकवरी ग्रुप, ठीक है, या अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप अगर वो शराबी है तो, ठीक है, इनमें ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, शारीरिक तौर पे वहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा चलेगा फिरेगा, थोड़ा हवा पानी बदलेगा, थोड़ा दूसरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिजिकली तौर पे कुछ सुनने को, मिलने को, बातचीत करने में जो बात है वो वर्चुअल तौर पर नहीं है। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग में क्या, घर पर बैठे बैठे मीटिंग सुन रहा है, ध्यान कहीं भी चला गया, कोई आ गया उससे बात करने लगा काम की बात, लेकिन फिजिकल मीटिंग में जो मज़ा है वो वर्चुअल में नहीं है। ठीक है ना, तो बेहतर होगा कि वो सबसे पहले खुद जा करके मीटिंग करे। अगर उसके नियर बाय मीटिंग होती है, नियर बाय भी नहीं होती है तो वो दूर वाली ही करे। ठीक है, दूर जाए, दूर से आए, रोज जाए, रोज आए। ये ना सोचे कि दूर पड़ता है, कई बसें बदलनी पड़ती हैं, या कई मेट्रो बदलनी पड़ती है, या कैब करनी पड़ती है, या ओला करनी पड़ती है, या काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता है, और रोज़ाना 250, 300, 400, 500 रुपये खर्च भी होते हैं। ठीक है, वो ये ना सोचे, है ना, ये सोच कि पैसे खर्च होते हैं, दूर पड़ता है और होता क्या है, ये सोच के उसको वापस घर बिठा देती है, और जो घर बैठा जिसने ये सोचा वो फिर से पीने लग जाता है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि भाई आपके नियर बाय आप एक ऐसे गांव देहात ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ से मीटिंग बहुत दूर है, जिसमें आपको एक, है ना, बहुत दूर का सफ़र तय करना पड़ेगा। रोज़ उस सफ़र को तय करना असंभव है, और उस सफ़र का किराया भाड़ा उठाना असंभव है, रोज़ इतना समय निकालना असंभव है। तब जाकर आप ऑनलाइन जूम वर्क प्लेस पर 7 से 8:30, इसके बाद और भी टाइम है मीटिंग के, वो करो। ठीक है, और वर्चुअल तौर पर अपने फ्रेंड्स, ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना, मदद मांगना, और उनसे बातचीत करना, है ना, ग्रुपों में शामिल होना, नार्कोटिक्स एनोनिमस के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना इंस्टाग्राम के, उनमें लिटरेचर जीएफटी वगैरह ये रोज़ाना पढ़ना, सुबह उठ के, है ना, उठते प्रार्थना करना, मुझे आज के दिन नशे से दूर रखना, नहाना, रोज़ नहाना, ठीक है ना, और सेल्फ केयर करना, बाल वगैरह हमेशा कटवा के रखना, नाखून वगैरह साफ़ सुथरा रहना, और अच्छे लोगों में उठना बैठना, और नहा धो के नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद, है ना, उस ग्रुप में अपनी जीएफटी पढ़ ली, ठीक है, लिटरेचर पढ़ लिया, ठीक है, उससे आपको हिम्मत मिलेगी, एक पहचान मिलेगी, आशा मिलेगी। ठीक है ना, अपने विचारों को, है ना, स्थिर रखना है, योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, व्यायाम कर लिया, एक्सरसाइज वगैरह कर ली, रनिंग वगैरह कर ली, ठीक है, और कुछ काम करने की कोशिश करी, है ना, जिससे आपका समय गुजरता रहे, व्यस्त रहो आप, अच्छा लगे, दिन का पता ना चले, अकेलापन का है ना, और अपने बीवी बच्चों में रहे, हंसे बोले, नहीं तो आपने घर के काम करे, जो काम बीवी करती है, माँ बाप करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई, थोड़ा बहुत आप हाथ बटाने लगो उसका, है ना, अपने बटन, शर्ट के बटन लगाना, है ना, या कुछ सीना, या जूते वूते साफ उफ करना अपने वगैरह वगैरह, ये काम करने लगो। और ना शाम को अपने मीटिंग का टाइम होते ही अपने मीटिंग लगा ली। ठीक है, तो अपनी, है ना, मैं अपनी रोज़मर्रा की बंधी बंधाई एक रस दिनचर्या से थोड़ा हटकर चलूँगा, और अपनी क्षमताओं को भरपूर विस्तार प्रदान करूँगा। तो ये सारी चीज़ें उसको अपने दैनिक जीवन में रोज़ाना अमल में लानी होंगी। सुबह उठकर प्रार्थना करना, रात को सोने से पहले प्रार्थना करना, कुछ छोटा मोटा काम करना, कोई जॉब करना, कोई नौकरी करना, मजदूरी करना, मेहनत करना, खुश रहना, बेईमानी नहीं करना, गलत नहीं करना, चोरी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, अच्छा नहीं, और मीटिंग के टाइम पे मीटिंग करना है ना, एक मीटिंग कर ली फिर भी खाली, तो दूसरी आएगी, दूसरी कर ली, दूसरी का समय आएगा, मतलब ये बच्चों में हंस लिए, इस तरह से वो रोज़ करता रहे, कंटिन्यू करता रहे, तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और अब रही कि वो जो अस्वस्थ महसूस कर रहा है, तो वो जो अस्वस्थ महसूस कर रहा है, तो उसके लिए वो खाने का मन नहीं कर रहा तो दलिया बनवा ले, खिचड़ी बनवा ले, ऐसा बनवाए कि जो मतलब उसका शरीर पचा सके। और बेहतर होगा कि वो किसी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करे, जैसे कि विटामिन की मेडिसिन खाने लग जाते हैं, जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाने लग जाते हैं, और रिवाइटल खाने लग जाते हैं, है ना, नहीं, किसी विटामिन सिटामिन की गोली या दर्द वर्द की गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये उसके लिए है जो बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहा है, वो भी 2-3 दिन खाने के लिए होती है, जो बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहा है, जैसे ही वो शांति पाए अपनी दवाइयाँ छोड़ दे, तो घर में मतलब चावल खाए, हरी सब्जियाँ खाए, ठीक है, जूस पिए, या जूस पीने के बजाय फल खाए, सलाद खाए, ठीक है, दही खाए, पानी पिए,
कुछ ना खाए, कुछ ना पिए, बस पानी भी अगर वो यहाँ तक पी ले भर भर के घूंट कि इतना पानी पी ले, इतना पानी पी ले कि यहाँ आ जाए उसके, है ना। पेट तो ये होता है, लेकिन यहाँ आ जाए ये जो होता है ना, इस यहाँ तक बिल्कुल अब एक बूंद डालने की जगह ना रहे, इतना पानी पिए। एक टाइम बना ले कि हर 1 घंटे के बाद मुझे 5 गिलास पानी पीना है ना। देख देख कैसे तेरा शरीर पंपिंग होगा, कैसे तू नेचुरली फूलना शुरू हो जाएगा, नेचुरली बॉडी बनेगी तेरी कैसे, है ना। अगर पानी को दूध समझ के पिए ना, तो पानी वो शक्तिशाली ड्रिंक है कि उससे शक्तिशाली ड्रिंक मैंने किसी को नहीं माना। ये प्रैक्टिकल है मेरा। हर घंटे, हर आधे घंटे पर 5-6 गिलास पीने का एक आदत बना ली ना, ओए होए साले विड्रॉल कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जब जमीन पे बैठता होगा ना तू रिलैप्स होने के बाद में, तो गाड़ की हड्डियां चुपती होंगी जमीन पे, और लकड़ी के तख्त पे लेट गया तो कमर की हड्डियां, पीछे की हड्डियां, गाड़ की हड्डियां, अपनी हड्डियां चुपती हैं बैठने पर, कुर्सी पर बैठने पर, प्लास्टिक की कुर्सी बैठने पर, ठीक है ना। तो पानी पी, ठीक है ना, गोश्त चढ़ जाएगा तेरे ऊपर, है ना। दही खा, पौष्टिक आहार खा, ज़्यादा से ज़्यादा। एक पाउडर आता है ना, केमिस्ट पर मिलेगा, जिसका नाम है प्रोहैंस पाउडर ले लो, और इसको अपने दिन में सुबह शाम 2 चम्मच या 3 चम्मच दूध में मिला के और पी लो, ठीक है ना। ओए होए, मैं कह रहा हूँ जो ऐसे महसूस कर रहा है, जिसकी हड्डियों में जान नहीं है, जिसके घुटने कमज़ोर हैं, जिसकी हड्डियाँ चटकती हैं, और जिसने मुठ मार मार के अपनी हड्डियों का सारा राला कैल्शियम और इन लंड को भी ख़राब कर लिया है, डैमेज कर लिया है, बिल्कुल कैल्शियम निचोड़ दिया है अपना सारा खींच खींच के। ऊपर से वो तंबाकू वो खा रहा है, बीड़ी वो पी रहा है, गुटखा वो खा रहा है ना। जो भी उसके मुंह में कैल्शियम जा रहा है वो सब थूक थूक के निकाल रहा है ना। ये थूकने की चीज़ें ख़त्म कर दो, है ना। कुबेर खाते हो, इससे थूकना पड़ता है, गुटखा खाता हो, इससे थूकना पड़ता है, तंबाकू, स्वागत, नेवला, कुछ भी जो थूकने वाली चीज़ है, थूकने वाली चीज़ें खाना बंद कर दो। बेहतर होगा निकोटीन भी बंद कर दो, बैड की चूत, ठीक है ना। और मतलब जब रिलैप्स हुए हो और तकलीफ से गुजर रहे हो तो प्रोहेंस पाउडर ले लो, थोड़ा महंगा आएगा, है ना। 800-900 नहीं यार, इतने का तो नहीं आएगा। पहले तो 200-250 रुपये का आता था, अब ज़्यादा हो गए होंगे, 400-500-600। बस अपने उसे दूध में मिला के पी लो। अगर दूध नहीं है तो पानी में मिला के पी लो, और देखो आपकी टूटन उसको पीते ही दूर, दुख तकलीफ सारा, अनाव तनाव खिंचाव सब कमजोरी उसको पीते ही दूर, पीते ही घोड़ा बन जाओगे, ठीक है ना। बाकी अपने मीटिंग करो, आप वापस रिकवर धीरे 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 होना शुरू हो जाओगे। क्या दिक्कत है इसमें, कोई टेंशन ही नहीं है। धन्यवाद।